अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है होंडा सी जी 125 के ऊपर। आज मैंने सोचा क्यों ना होंडा सी जी 125 के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि होंडा सी जी 125 के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो काफ़ी पहले बनाई थी। होंडा सी जी 125 आपको 2024 के अंदर परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2024 के अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और बेसिकली 2023 में भी काफ़ी ऑप्शंस थे, 2024 में भी हैं। और इस महीने में या इस आप कह लें साल में कोई ऐसा नया मोटरसाइकिल लॉन्च नहीं हुआ कि हम कहें कि अब आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आ चुका है, यानी कि एडिशन कुछ हो चुका है। आपके पास वही पुरानी चीज़ें हैं, तो प्राइजेज़ चेंज हो गई हैं। पिछले साल इस महीने प्राइस और थी इस बाइक की, और इस साल इस महीने इसकी प्राइस चेंज है। तो अब हम बात करेंगे कि इस प्राइस रेंज के साथ आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस बाइक के अंदर स्पेक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना इसकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको तकरीबन 40-45 साल पुराना मिल रहा है। डिज़ाइन वाइज आपको सेम टू सेम मिल रहा है, कुछ भी कोई इतना ख़ास चेंज नहीं किया गया। जो आपको चेंजिंग मिलती है बेसिकली वो हर साल आपको जो नए ग्राफिक्स हैं वो मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम 40 साल पुराना देखें होंडा सी जी 125 और अब वाला होंडा सी जी 125 देखें, तो आपको जो डिफरेंस मिलता है वो टैंक की शेप, मीटर की शेप, बैक लाइट, हेडलाइट की शेप, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज मिलता है। हेडलाइट की शेप मेरे ख्याल में सेम टू सेम ही है, लेकिन जो टैंक की शेप है वो थोड़ी सी चेंज की गई है, बस बाकी कोई इतना खास चेंज आपको नहीं मिलता। अब अगर हम आए इस बाइक के फीचर्स की तरफ, तो फीचर्स में आपको इस बाइक के मीटर के अंदर आरपीएम मिल रहा है, स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें इस बाइक की असेंबलीज़ को, तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगी। राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट साइड इसकी बिल्कुल खाली है। इसके बाद अगर हम आए बाइक के टैंक और पेट्रोल एवरेज की तरफ, तो बाइक का जो आपको टैंक मिलता है ये 9.2 लीटर्स का इसका टैंक है। और इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो 30 से 35 के दरमियान आपको ये बाइक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। आपको ये बेहतर एवरेज भी दे सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको बाइक को स्लो चलाना पड़ेगा और मेंटेन भी रखना पड़ेगा। इस बाइक की अगर हम मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 45 तक तो मैंने जो मैक्सिमम सुनी है वो है। अब 45 से ऊपर देता या नहीं देता ये यूज़र्स बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मैंने सुनी है वो 45 तक मैक्सिमम सुनी है। तो 45 तक आपको ये बाइक एवरेज दे सकता है अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं और सुकून से चलाते हैं मोटरसाइकिल को। इसके बाद अगर हम आए इस बाइक के इंजन की तरफ, तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी ज़बरदस्त करके प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको दूसरी तरफ जो ये बेनिफिट देता है वो है स्पीड का। आपको पिकअप और स्पीड इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। 125cc कैटेगरी के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि 125cc कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट पिकअप और स्पीड आपको होंडा सी जी 125 की मिल जाती है। उसके बिहाइंड इसका इंजन भी एक रीज़न है और इसका वेट भी एक रीज़न है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी 124 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 56.5 mm इस बाइक का बोर है और 49.5 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। बाइक के स्टार्टर सिस्टम में आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट इस बाइक के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टार्ट वाला वर्जन चाहते हैं तो वो आपको CG125 का स्पेशल एडिशन जो मिल रहा है उसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस बाइक की ट्रांसमिशन को, तो 4 गियर्स आपको मिल रहे हैं इसके अंदर एज़ यूजुअल, और ये 4 गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस बाइक की पावर को, तो पावर वाइज आपको जो स्पीड है इसकी मैक्सिमम वो 115 तक मिल जाती है। 120 तक भी चला जाता है ये बाइक, लेकिन वो कुछ केसेस के अंदर होता है, हर केस के अंदर ये 120 टच नहीं करता। 115 तक, 110 से 15 तक ये बाइक चला जाता है। इसके बाद अगर हम इस बाइक के कंफर्ट लेवल को देख लें, तो कंफर्ट लेवल जो है वो आजकल एक मेन चीज़ बनी हुई है, क्योंकि मोस्टली लोग जो बाइक परचेज़ करते हैं उन्होंने टूर्स करने होते हैं। और टूर्स कुछ लोग शहर के करते हैं, कुछ लोग शहर से बाहर नॉर्दर्न एरियाज़ के करते हैं, कुछ लोग 30 से 40 किलोमीटर उनकी राइड होती है एक साइड की। तो इस तरह के जो टूर्स हैं उसके लिए आजकल बाइक्स नॉर्मल लिए जा रहे हैं। तो CG125 जो है उसमें आपको जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है वो कोई इतना ख़ास नहीं मिल रहा। CG125 के अंदर आपको जो सीट मिल रही है, पहली चीज़, सीट इसकी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। सीट इसकी सॉफ्ट होती तो कुछ ना कुछ गुजारा था, लेकिन सीट इसकी यूज़र खुद चेंज करवाए तो फिर सही है। सीट इसकी सॉफ्ट नहीं है। उसके साथ साथ शॉक्स इसके कोई इतने ख़ास नहीं है, नॉर्मल शॉक्स हैं। जो CD70 के आपको शॉक्स मिल रहे हैं तकरीबन वही शॉक्स आपको होंडा CG125 के अंदर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस बाइक के इंजन को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ओवरहेड वाल्व इंजन है, तो दबा के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। और
ओवरहेड वाल्व में आपको कोई कंफर्ट वाला वाइब्रेशन कंट्रोल वाला कोई चक्कर नहीं मिलता इसके अंदर। तो इसका मतलब आपको जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है इसके अंदर, वो अगर मैं उसको रेटिंग दूं तो मेरे ख्याल में मैं उसको 3/10 रेटिंग दूंगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें पेंट और बिल्ड क्वालिटी को, तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है। बाकी बाइक्स की निस्बत मेरे ख्याल में इस बाइक की जो क्वालिटी है वो बेहतर है। इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स को देखें तो टायर्स इसके ठीक हैं, लेकिन जो इसकी ब्रेकिंग है वो बिल्कुल फारिग है। बाइक की ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, जितनी इसकी स्पीड है उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग बेहतर होनी चाहिए, काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की इसकी ब्रेकिंग है, बाइक रुकता नहीं है, बाइक स्केट कर जाता है, और ब्रेकिंग जो है वो इतनी ख़ास नहीं है इस बाइक की। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाइक की रोड ग्रिप को, तो रोड ग्रिप वाइज भी बाइक को इतना खास नहीं है। गियर बॉक्स बाइक का ओके है, 100% स्मूथ नहीं है। सीटिंग पोस्चर जो है इस बाइक का वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी बाइक्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे बेहतरीन सीटिंग पोस्चर जो आपको मिलता है वो CG125 को मिलता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं इसके अंदर, और अगर इस बाइक पर आप टूर करते हैं तो टूर करने में इस बाइक को मज़ा आता है। अगर आप सिर्फ सीटिंग पोस्चर की बात करें तो बाकी जो है वो थका तो देता है मोटरसाइकिल, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशंस ही इतनी ज़्यादा होती हैं और कंफर्ट लेवल इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। इसी वजह से मोटरसाइकिल आपको थका तो देता है, लेकिन सिर्फ सीटिंग पोस्चर के हिसाब से आप बाइक पे इंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट को, तो बाइक के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। हर जगह पे इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर नहीं होने चाहिए वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ पार्ट्स की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सस्ते पार्ट्स आपको मिल रहे हैं इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो आपको सस्ते मिल रहे हैं। तो आप इस बाइक पे कहीं भी चले जाएँ और इस बाइक को कोई भी मेंटेन कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है इसके अंदर। इसके साथ साथ अगर हम देखें मैकेनिक्स को, तो इजीली अवेलेबल मैकेनिक्स आपको इस बाइक के मिल जाएंगे। इस बाइक की रोड डायरेक्शन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अभी भी, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 45 साल से प्लस हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस बाइक का जब नया मॉडल आता है तो इसकी रोड डायरेक्शन जो है वो बनी हुई होती है। इसके बाद अगर हम देखें प्राइस को, तो प्राइस आपके पास एक मेन चीज़ आ जाती है। अब इस बाइक की जो आपको इस वक्त लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,34,900 रुपये, तो 2,34,900 रुपीज़ इस बाइक की आपको प्राइस मिल रही है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए इतनी प्राइस रेंज के अंदर या नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरे पास 2,34,900 रुपये हों तो मैं कभी भी इस बाइक को परचेज़ नहीं करूँगा। उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। पहले ही तो कंफर्ट लेवल है, दूसरा इस बाइक के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त नहीं है। बाइक का जो इंजन का काम है वो तकरीबन जिस तरह मैं चलाता हूँ उस हिसाब से 6 महीने में निकलेगा इसका इंजन का काम। तो काफ़ी रीज़न्स हैं, तो मैं इस बाइक को परचेज़ नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतनी प्राइस रेंज के अंदर आप इस बाइक को परचेज़ करें। लेकिन होंडा लवर्स जो हैं उनको कुछ नहीं कह सकते, वो बेशक परचेज़ करें, कोई इशू नहीं है। अब 2,34,900 रुपये के अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप YBR यूज्ड की तरफ जा सकते हैं। यूज्ड आप अगर GD ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में कंफर्ट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। GD 110S के ऊपर आप छोटे टूर्स भी कर सकते हैं, आप उस पर स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं इजीली, तो कोई मसला नहीं होगा। बस एक मसला आपको जो होगा उसके अंदर वो है मेंटेनेंस का, और बाइक थोड़ा सा नीचे से लगता है बस। बाकी मेंटेनेंस का थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। इस बाइक में ये फ़ायदा है कि मेंटेनेंस इसकी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी कम मिलती है इस बाइक की, तो आपको इतना इशू नहीं होता इसके अंदर। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को बाइक मैन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।